आपके द्वारा जो है तहसील प्रशासन पडरौना पे जो है लापरवाही और जो है कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए साथ ही भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया गया। तो इसमें क्या क्या आरोप है जो है और किन मुद्दों को लेकर आपने जो है अवगत कराया जिलाधिकारी को? देखिए, तहसीलदार पडरौना के द्वारा तमाम सरकारी भूमि के अवैध कब्जे के खिलाफ प्रार्थना पत्र कार्यकर्ताओं ने दिया था और सरकार की मंशा भी है कि सरकारी जमीन खाली कराई जाए और भू माफियाओं को चिन्हित किया जाए। लेकिन कार्यकर्ताओं को ये धौंस देना कि मेरे खानदान के भाजपा का पहले विधायक हुए हैं और मैं खूब जानता हूं तो उन लोगों को ठीक कर दूंगा, ये भाषा कहीं किसी अधिकारी को शोभा नहीं देती है। और कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना और जांच रिपोर्ट को अपने पास लंबित रखना, अवैध कब्जेदारियों के खिलाफ कार्रवाई न करना, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है। और मैंने आज माननीय जिलाधिकारी महोदय को स्वयं इस प्रकरण में अपने स्तर से जांच टीम बना के और कार्रवाई करने के लिए जो भी दोषी हो उसे निश्चित किया है। माननीय डीएम साहब ने कहा है कि इसको मैं स्वयं एक सप्ताह में इसको मैं जांच करा के कार्रवाई कराऊंगा। आज संगठन के लोगों ने माननीय जिलाध्यक्ष संतोष जायसवाल जी की अगुवाई में माननीय जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें जिले के सब पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। उसमें कहा गया कि 10 दिन में अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं होती है तो 10 दिन बाद विश्व हिंदू महासंघ पीड़ितों के स्वार्थ, जो पीड़ित हैं, जिनकी जमीनें भू माफियाओं ने कब्जा किया है, जो 2 कट्ठा 4 कट्ठा के मालिक हैं, जिनके अपने नाम से इंतखाब है, कोई मुकदमा नहीं है, कुछ नहीं है, उस जमीन को भू माफिया डरा धमका के, जो डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, दलित, जो खांगड़ है, जो मुसहर है, उनकी जमीन को कब्जा करके भू माफिया आज उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। तमाम व्यापारी हैं जटाहा से भैरवगंज के, उस जमीन को भी कब्जा करके और जान माल की धमकी देने का काम कर रहा है। सिल्ली की कम से कम 50 एकड़ जमीन कब्जा किए हुए हैं, नवीन प्रति की जमीन, खलिहान की जमीन, बंजर की जमीन। और ये मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, ये सब पेपर है और मैंने डीएम साहब को 1.5 महीने पहले इसको दिया था लिख के कि इसकी जांच कराई जाए। लेकिन डीएम साहब ने तुरंत आदेश किया, मेरे सामने व्हाट्सएप किया, लेकिन उस जांच रिपोर्ट को अभी तक तहसील में दबा के रखा गया है। 2023 से इन भू माफियाओं के खिलाफ लड़ाई चल रही है। भैरवगंज बाजार में जाएंगे, दाहिने साइड अल्पसंख्यक समुदाय के 17 लोगों ने अवैध कब्जा किया है कई एकड़ जमीन पे। 2 करोड़ रुपए सरकार का पड़ा हुआ है जो वापस जाने की स्थिति में है। हाट बाजार बनना है, हाट बाजार का पैसा वापस जा रहा है, लेकिन तहसील प्रशासन उन भू माफियाओं के कब्जे से वो जमीन खाली नहीं करा पा रही है और भू माफियाओं मकान बना के बैठे हैं। बहुत पहले अनुराग श्रीवास्तव जब यहाँ एसडीएम हुआ करते थे तो उस जमीन को उन्होंने खाली कराया था। आप पेपर की जांच कराएंगे तो मालूम चलेगा। उस जमीन को यहाँ पहले सुमित तहसीलदार थे, उसी में उनको यहाँ से हटाया गया था और फिर वही काम यहाँ के माननीय तहसीलदार महोदय कर रहे हैं। भू माफियाओं को संरक्षण देने का काम तहसील प्रशासन कर रहा है, जिसको विश्व हिंदू महासंघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक हमारे जनप्रतिनिधि उठाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी ये प्रकरण बहुत जल्दी हम लेके जाएंगे। 47 गरीब परिवार के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है कि वो जिला मुख्यालय पे जा पाए और अपनी शिकायत दे पाए, और जो शिकायत करता है उसको भू माफिया उसको वहां गांव में दौड़ा के पीटने का काम करते हैं और स्थानीय थाना कोई कार्रवाई नहीं करता है। डांट बढ़ के सोलमा करा दिया जाता है। विश्व हिंदू महासंघ कार्यकर्ता इसको कहीं बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग परम पूज्य महाराज जी के सेवक हैं और हिंदू समाज में समरसता का भाव लेकर जो गरीबों का उत्पीड़न करेगा उन्हें खिलाफ विश्व हिंदू महासंघ लड़ेगा। उसकी जांच कराने के लिए हम लोग डीएम साहब ने से कहा है, प्रार्थना पत्र दिया है, कार्रवाई की मांग की है। उन भू माफियाओं को चिन्हित करें जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी योजनाओं को जमीन के अभाव में उतरने नहीं दे रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो सरकार के मंशा के विपरीत ये अधिकारी काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार का नुकसान करेंगे। अभी क्षेत्रीय चुनाव होने वाले हैं, प्रधानी का, छठ पंचायत का, जिला पंचायत का, ये जमीनी स्तर के मुद्दे हैं। किसान जाता है बरसात के मौसम में जाकर देखिए, भैरवगंज में कीचड़ में कानों में पानी बहता, उसी बैठ के सब्जी और जो है अपना व्यापार करने का काम कर रहा है। सरकार 2 करोड़ रुपया वहां के लिए दी है, लेकिन तहसील के लोग जांच, मैंने 8 पन्ने का आदेश एसोसिएशन कराया,
उस जमीन को उसमें फर्जीवाड़ा करके वो जमीन अपने नाम से करा लिया था। उस 8 पन्ने में सूचित आदेश करा के मैंने खारिज कराया, लेकिन तहसील प्रशासन उसमें 2-3 महीने का 67 की कार्रवाई होने के बाद भी उसको छूट दिया। वो हाईकोर्ट में जाके स्टे करा दिया। तो ये कहीं सरकार के मंशा के हिसाब से तहसील प्रशासन पड़ौना काम नहीं कर रहा है। अगर 67 की कार्रवाई हुई तो तुरंत कब्जा हटना चाहिए था। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं और प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ है। मेरा आरोप है कि कहीं न कहीं इस मामले में भ्रष्टाचार में सारे अधिकारी लिप्त हैं। उनकी जांच माननीय जिलाधिकारी महोदय करावें और उस जमीन को खाली करावें और गरीबों की जमीन जो भूमाफी कब्जा किया हुआ है उन गरीबों को जमीन मिले जिससे अपना रोजी रोजगार कर सके। और सरकार की मंशा जो योगी जी की मंशा है, सबका साथ सबका विकास, वो कार्य पूर्ण हो सके। इसीलिए मैंने डीएम साहब का आज पूरी टीम के साथ ज्ञापन दिया है। इसमें एक बात और हम बताना चाहेंगे कि जो सीलिंग का मामला है, जो जांच मैंने 1.5 साल पर 2023 से जांच चल रही है और तहसील से आज तक रिपोर्ट माननीय डीएम साहब तक नहीं पहुंच पाई। पूर्व के जिलाधिकारी महोदय ने भी आदेश किया था, वो भी रिपोर्ट नहीं गई। माननीय जिलाधिकारी महोदय आए, अच्छे अधिकारी हैं, इनको भी मैंने दरखास्त दिया था तो उन्होंने तुरंत व्हाट्सएप किया था, रिपोर्ट मांगी थी 1 सप्ताह में। अब तक रिपोर्ट नहीं गई। हमारे संज्ञान में जो है लीपापोती करने का काम प्रशासन तहसील का कर रहा है। इसमें एक और अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। जब जमीन 40 एकड़ 50 एकड़ इंतखाब में बताई जा रही है और उसका दान पात्र जब यहाँ रजिस्ट्रार साहब अपने यहाँ उपनिबंधक अधिकारी कर रहे हैं तो उनको देखना चाहिए कि 40 एकड़ जमीन और कागज में एक आदमी नाम से बन रही है और उसकी जब सूचना मांगी जा रही है, जांच कराई जा रही है, वो धड़ाधड़ दान पात्र कर रहे हैं। तो इसमें कहीं न कहीं सब रजिस्ट्रार उपनिबंधक अधिकारी पड़ौना की भूमिका भी बहुत संदिग्ध है। ये कहने में ये जानकारी हमको मिली है कि जो भू माफिया है उसके करीबी रिश्तेदार सब रजिस्ट्रार पड़ौना उपनिबंधक अधिकारी हैं। जो उस पूरे मामले में अगर जांच होगी तो उनकी भी भ्रष्टाचार की संलिप्तता पाई जाएगी। इसकी भी जांच कराने में जिलाधिकारी महोदय ने कहा है। और कानगो भी तहसील के एक अशोक सिंह कानगो है जो उसके खुल के भू माफियाओं का संरक्षण देने काम करते हैं। उनके ही कार्यकाल में हमने जो 67 की कार्रवाई कराई थी, बाजार की जमीन का मैंने जिक्र किया है, इस पे हाट बाजार बनना था, 67 की कार्रवाई मैंने करवाई थी। लेकिन अशोक सिंह जैसे कानगो उस 67 की कार्रवाई को रोके रहे और 2-3 महीने रोके रहे और उसको पूरा समय दिया। वो हाईकोर्ट में जाके स्टे लेके उस माफिया ने, अल्पसंख्यक माफिया ने, जो वहाँ का पूर्व प्रधान है, उसको फंसाने का काम किया है। और ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ भी जांच और कार्रवाई करनी चाहिए जो भू माफियाओं को जमीनी स्तर पर संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जो सरकार के मंशा के ठीक विपरीत।